ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भागवत गीता से अध्याय 14 श्लोक नंबर 5 से 18 में रजोगुण, तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो ये इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर उपदेश। ये श्लोक अगर रोज़ आप सेवन करें तो बहुत सुख शांति और कौन सा गुण अच्छा है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए। तो आइए पहले श्लोक को सम्मिलित करते हैं, उसके बाद इन श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन जी से, तो उस पर विचार होगा। सत्वं रजतम् इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तमः प्रमादे संजयत युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदाल्लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्य याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ये 5 से 18 तक श्लोक श्रवण किए। अब देखिए 5 से 18 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, तो श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो ये बता रहे हैं जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये अविनाशी जीवात्मा जो शरीर में है उसको ये बांधते हैं। और अगले श्लोक में बता रहे हैं, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। तो देखिए ये जो बेकार है सत्व गुण, तो ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। अगला श्लोक देखिए क्या श्रवण करते हैं। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। देखिए रजोगुण के बारे में जीवात्मा के कर्मों के विषय में बताया। और अगला, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। ये देखिए ये तमोगुण बताया, प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगता है। और अगला श्रवण करते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा, अंतःकरण को मोहिनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है,
तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। देखिए, जो सत्वगुण वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है वो निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हो पर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। देखिए, जो रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु होती है तो वो मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। और अगला, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य यदि निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ये लास्ट 18वां श्लोक है। इसमें देखिए अंत में भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। देखिए, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, तमोगुण से बचें और सत्वगुण पे ध्यान दें तो आप कीट पशु आदि नीच योनियों जो नरकों को प्राप्त होते हैं तो कम से कम उनसे बचें। और ये अगर नित्य प्रति आपने श्लोक पढ़े तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और आप सत्वगुण में स्थित हो सकते हैं और स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जा सकते हैं। और इसको सेवन करें बार बार और कोशिश करें और इन गुणों के माध्यम से जो भी बताया गया भगवान श्री कृष्ण ने तो उसको समझें तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास के चैनल अच्छा लगा हो, ये श्लोक भागवत गीता के अच्छे लगे हों तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री कृष्ण।